तो आज हम महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है वास्तविक नाम। तो महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या है? वर्धमान है। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या है? वर्धमान। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। इसके बाद जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? 540 ईसा पूर्व में। कितने ईस्वी में? 540 ईसा पूर्व में हुआ। और फिर गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। इसके बाद है तीसरा पॉइंट है जन्म स्थान महावीर स्वामी का कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली के निकट है। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। आप पूछेगा किस देश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो देश का नाम बोलना है नेपाल। और इसके बाद है महावीर स्वामी का मृत्यु। महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व। इसके बाद है गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, महावीर स्वामी की आयु। महावीर स्वामी की मतलब आयु, कितने वर्ष की आयु में वो मर गए हैं? मृत्यु था, इसके बाद क्या है? वो आयु। कितने वर्ष में वो मर गए? 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की आयु में वो मृत्यु हो गया उनका। इसके बाद है गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की में हो गया? 80 वर्ष की अवस्था में उसका मृत्यु हो गया। इसके बाद है मृत्यु स्थल कहाँ हुआ उसका? महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी में हुआ। कहाँ हुआ? पावापुरी। चलिए, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी का था ये। महावीर स्वामी का मृत्यु स्थल पावापुरी में हुआ। गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थल हो जाएगा कुशीनगर। गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थल कहाँ है? कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ। और महावीर स्वामी का माता का नाम क्या है? महावीर स्वामी की माता का नाम है त्रिशला। क्या नाम है माता का नाम? महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला है। और गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या है? महामाया देवी। क्या नाम है? महामाया देवी। अब आपको पूछेगा यदि गौतम बुद्ध के सौतेली माँ कौन है, तो प्रजापति गौतमी। और इसके माता का नाम पूछेगा तो महामाया देवी। और सौतेली माँ पूछेगा तो प्रजापति गौतमी बोलना है। चलिए, आगे हम महावीर स्वामी के पिता का नाम देखिए, पढ़ते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ है। और फिर गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। क्या नाम है? शुद्धोधन। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है और यहाँ पे गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम मतलब बचपन का नाम सिद्धार्थ है गौतम बुद्ध का। तो यहाँ आप लोग ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। यहाँ महावीर स्वामी के पिता का नाम पूछेगा तो उसका भी नाम, उसके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के संतान का नाम। महावीर स्वामी के संतान का नाम क्या है? वो उसकी पुत्री थी अनुजा प्रिय दर्शना। चलिए, और आगे बढ़ते हैं हम। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? राहुल। इसके बाद है 10वां पॉइंट है, क्या लिखा है? पत्नी। तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम, महावीर स्वामी के पति का नाम क्या हो जाएगा? यशोदा। क्या हो जाएगा? यशोदा नाम है। ठीक है, गौतम बुद्ध के फिर पूछेगा पत्नी का नाम तो यशोधरा। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाले थे, यशोधरा थोड़ा मिलता जुलता है। तो यदि आपको पूछे महावीर स्वामी के पत्नी का नाम तो क्या बोलना है? यशोदा। क्या हो जाएगा? यशोदा। और वही पूछेगा जब आपको गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या होगा, तो यशोधरा। ठीक है। और गृह त्याग आयु, क्या लिखा है? गृह त्याग आयु। महावीर स्वामी के गृह त्याग की आयु कितने वर्ष की अवस्था में वो घर को त्याग दिया? 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज के लिए वो निकल पड़े। तो गृह त्याग की आयु कितने वर्ष हो जाएगा? 30 वर्ष। और गौतम बुद्ध की गृह त्याग की आयु कितना वर्ष हो जाएगा?
29 वर्ष हुआ, 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग कर दिया। और इसके बाद फिर है ज्ञान की प्राप्ति स्थल, कितने वर्ष तक ज्ञान प्राप्ति किया, 12 वर्ष ज्ञान प्राप्ति किया। ज्ञान प्राप्ति का स्थल है तो कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति किया, तो जुम्भी ग्राम में, जुम्भी ग्राम में ज्ञान प्राप्ति स्थल था इसका। और इसका क्या हो जाएगा, कितने वर्ष तपस्या किया, तो 12 वर्ष तक तपस्या किया। और ज्ञान की प्राप्ति स्थल गौतम बुद्ध का कहाँ हो जाएगा, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया। और ये महावीर स्वामी हो जाएगा जुम्भी ग्राम में। ये महावीर स्वामी 12 वर्ष तपस्या किया और गौतम बुद्ध 6 वर्ष तक तपस्या किया, 6 वर्ष। ज्ञान, इसके बाद है 13 नंबर है ज्ञान प्राप्ति स्थल के समीप नदी, ज्ञान प्राप्ति स्थल के समीप नदी। तो किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति किया, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी ने ऋजुपालिका नदी के तट पर ये ज्ञान की प्राप्ति किया। और गौतम बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति स्थल किस नदी के समीप, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति स्थल समीप नदी पूछ रहा है। तो नदी, तो ये ऋजुपालिका नदी हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति की। और ये निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति की। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया, साल वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की, पीपल वृक्ष के नीचे। नदी पूछेगा तो निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया। ठीक है। इसके बाद पूछेगा भाई, गौतम बुद्ध के भाई का नाम, गौतम बुद्ध नहीं, महावीर स्वामी। हाँ, पहले महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या हो जाएगा, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। ठीक है। और इसके बाद है गौतम बुद्ध के भाई का नाम क्या हो जाएगा, देवदत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवदत्त। इसके बाद है जाति, तो महावीर स्वामी किस जाति कुल के थे, जात्रिक कुल के थे। किस जाति से थे, जात्रिक कुल, जात्रिक कुल। और इसके बाद गौतम बुद्ध शाक्य कुल से थे। किस कुल से, शाक्य कुल। ठीक है। जाति आप लोग समझ गए होंगे, जात्रिक कुल महावीर स्वामी का, और गौतम बुद्ध का क्या हो गया, शाक्य कुल। इसके बाद है भाषा, तो गौतम बुद्ध का क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी का प्राकृत हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का क्या हो जाएगा, पाली हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से संबंधित क्वेश्चन विस्तार रूप में बताएंगे।